पलवल पुलिस द्वारा पलवल जिले में 25 नई राइडर जो बाइकें शुरू की गई हैं, ये अलग अलग थानों और चौकियों में ड्यूटी देंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पलवल एसपी राजेश दुग्गल हैं। दुग्गल साहब, किस तरह से ये जो ड्यूटी पर रहेंगी ये बाइकें, कितने पुलिसकर्मी, दो पुलिसकर्मी ड्यूटी देंगे, इस पर क्राइम को रोकने में कितनी मदद मिलेगी पलवल पुलिस को इनसे? देखिए, हमारे डीजीपी साहब ने हमें 25 मोटरसाइकिल जो हमारी जो सोकॉल्ड राइडर मोटरसाइकिल राइडर वो मिली है। तो इस पे हमने एक शिफ्ट लगाई है, मॉर्निंग में 8 से 12 और शाम को 3 से 8 बजे तक की। तो 2 शिफ्ट इसमें हमने लगाई है। तो इसमें हमने फर्स्ट एड किट भी इनको दी है और वेल ट्रेंड जो मुलाजिम हमने इस पे ड्यूटी पे लगाए हैं। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, स्कूल हैं, लड़कियों के कॉलेजेस हैं, उनके पास इनकी वर्किंग टाइम में इनकी पेट्रोलिंग रहेगी। बाकी ये पूरा इनको बीट दी गई है, तो इसमें अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे। मेनली जो अर्बन पुलिस स्टेशन है, जैसे कि सिटी पलवल है, कैंप पुलिस स्टेशन है, होडल पुलिस स्टेशन है, हसनपुर है, जो मेन जो अर्बन पुलिस स्टेशन हैं उनके लिए हमने पेट्रोलिंग व्यवस्था बनाई है। तो इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सभी डीएसपी, सभी एसएचओज इनको मॉनिटर करेंगे। स्वयं मैं भी उस ग्रुप में होऊंगा और इनका बकायदा इनको वेल ट्रेन हमने किया गया, पहले इनको ट्रेनिंग दी गई है। तो इमीडिएट पुलिस हेल्प को जरूरत पड़ती है। हमारे वैसे तो हमारी पीसीआर भी है, हमारे ईआरबी भी है, लेकिन उनके साथ ही हमने एक ये नया बेड़ा खड़ा किया है, क्योंकि मोटरसाइकिल की अप्रोच बड़ी इजी होती है। कोई वारदात होती है तो ये इमीडिएट उसको रेस्पॉन्ड कर सकती हैं। तो इसलिए इनका जो मैं समझता हूँ कि इलाका में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा इनका। कितने पुलिसकर्मी इन पर रहेंगे और क्या क्या ट्रेनिंग में क्या क्या समझाया जाएगा, किस तरह से काम करना है इनको? देखिए, इनको यही समझाया गया भी इमीडिएट कोई इलाके में कोई यूटीजिंग है, कोई किसी प्रकार की वारदात है, भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक की व्यवस्था भी साथ साथ देख लेंगे। अगर ऐसी कोई कहीं भीड़ है, कोई जाम लग गया तो उसको भी ये देखेंगे। मेनली किसी को कोई एक्सीडेंट केस है उसमें भी ये इमीडिएट मौके पे पहुंच सकते हैं। तो वैसे हमने हमारे 7 पुलिस पोस्ट हैं, आपने देखे होंगे हाईवे पे, बॉर्डर टू बॉर्डर हमारा जो 50 किलोमीटर का पैच है हाईवे पे, उसमें हमारी पुलिस पोस्ट भी है, जिसमें हमने मुलाजिम वहाँ भी मोटरसाइकिल के साथ लगाए हुए हैं। इमीडिएट कोई ऐसी मिसहैप होती है एक्सीडेंट केस में तो वो भी इमीडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सिटी एरिया में हमने बेसिकली लगाई। पलवल जिलावासियों से क्या अपील करते हो कि किस तरह क्या संदेश देना चाहते हो ताकि बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके और किस तरह से पुलिस उनकी मदद कर सके? देखिए, वैसे तो हमने जो ये पटाखा बुलेट मोटरसाइकिल चल रही है, हमने काफी हद तक करीब कोई हमने मतलब 1 साल के दौरान करीब कोई हमने 300 के करीब हमने मोटरसाइकिल इंपाउंड की है और बहुत भारी पेनल्टी भी उनके ऊपर लगाई है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि भी एक काफी ट्रेंड है आज का यूथ जो ये बुलेट मोटरसाइकिल पे पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। अगर किसी को ऐसा कोई मोटरसाइकिल दिखाई देता है तो हमारी राइडर को बताएं, हमारे कंट्रोल रूम को बताएं। और ज्यादा ना हो, चलो कोई ना रोक पाए, ना कोई उसको कुछ कह पाए, तो उसका एक अपने मोबाइल से एक नंबर प्लेट का एक हमारे पास फोटो सेंड कर दें तो हम इमीडिएट कार्रवाई करेंगे। वैसे हमने काफी हद तक इसको कंट्रोल किया है। जो यूथ है इनको समझाया भी है और इनको चलान भी किए हैं। हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं हरी सिंह, वो भी इसमें काफी एक्टिव रहते हैं। तो हमने बहुत ज्यादा मोटरसाइकिल्स को इंपाउंड किया। तो मैं अपने पलवल के निवासियों को वासियों को एक आग्रह करना चाहता हूँ कि भी अपने इन बच्चों को समझाएं। इनकी अगर आपने बुलेट मोटरसाइकिल उनको दे भी दी तो कम से कम समय पे उनकी चेकिंग करें कि भाई ये एक साइलेंसर को लूज करके वो एक बड़ी दहशत बनती है और गलत मैसेज जाता है सोसाइटी में। बच्चे तो हमारे समाज के ही हैं, लेकिन मैं उनके पेरेंट्स को आग्रह करना चाहूंगा कि भाई उनको कंट्रोल करें और पहले नंबर तो बुलेट मोटरसाइकिल ना दें, और मोटरसाइकिल और भी बहुत है तो इसमें मैसेज गलत जाता है। हमने बहुत इस पे सख्ती की है और हमने इंपाउंड की है जिनकी मोटरसाइकिल। बहुत भारी पेनल्टी के बाद 40-50 हजार रुपए के बाद इनकी मोटरसाइकिल छूटती है। इस पर बात करें पलवल की, पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफी जो नशा तस्कर और अवैध हथियार जो रखने वालों के खिलाफ मुहिम चलाई है, तो किस तरह की सफलता मिली और आगे किस तरह का काम करेगी पुलिस इसको लेकर? देखिए, हमारा मेन एफएससी जो है एनडीपीएस जो हमारा है मादक पदार्थ उस पे है। और मेनली जो इलिसिट वेपन्स जो हमारे एक यूथ के अंदर एक कल्चर बन गया, उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना भी हो, एक रखने का एक उनका कल्चर बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपना हाथ में अपना वेपन लेके इलिसिट वो फोटो डालते हैं। करीब हमने 2022 में 60 के करीब हमने मुकदमे दर्ज किए जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया या उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो एक ये कल्चर उन्होंने डेवलप कर लिया। और पीछे हमने करीब कोई 300 के करीब वेपन हमने इलिसिट रिकवर किए थे
और अब भी हमने मार्च का महीना भी चला हुआ है इस साल का, अब तक भी हमने 90 के करीब इलिसिट वेपन रिकवर किए हैं। तो मैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको चाहूंगा, कई बच्चों का कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक कल्चर ऐसा बन गया भी सभी के पास रखने का। फोटो व्हाट्सएप पे लगाते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, उसको हम बड़ा सख्ती से हम ले रहे हैं और ऐसी बदमाशी किसी प्रकार से हम चलने नहीं देंगे। नशा तस्करी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से कल देखा स्मैक भी पकड़ी गई, इससे पहले काफी मात्रा में गांजा तस्करी को रोका गया, तो ऐसे में किस तरह का संदेश देना चाहते हो, जनता से भी या तस्करों को भी? देखिए, नशा तस्करी का जो एक हमारे समाज में कल्चर बढ़ा हुआ है, हमने कंट्रोल किया है काफी। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कंट्रोल है और अभी कल रात को भी हमारे जो सीआईए होडल है उन्होंने अभी हीरोइन पकड़ी है और परसों भी उन्होंने पकड़ी थी। तो काफी हमने सख्ती कर रखी है। ट्रांजिट भी हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है, इधर से अदर स्टेट से जो आता है, और उसको भी हमने कंट्रोल किया है। काफी पीछे आपने देखा होगा करीब कोई 50 क्विंटल के करीब हमने गांजा पकड़ा और अन्य जो मादक पदार्थ थे वो भी हमने रिकवर किए हैं। तो बहुत हमारी 4 सीआई यूनिट है जो स्पेशली इलिसिट आर्म्स और जो एनडीपीएस की जो हमारी है उस पर विशेष निगरानी रहती है। तो आगे हम बिल्कुल इसको नहीं चलने देंगे, बिल्कुल सख्ती से हम लेंगे। लास्ट सवाल, आगे क्या चुनौती है पलवल में? क्या कुछ अच्छा करना चाहती है पुलिस? जो दिक्कत आ रही है, बात करें जिस तरह से यातायात पुलिस जो जाम लगता है, किस तरह की चुनौती पलवल जिले में है जिनको आप सही करने जा रहे हैं? देखिए, जब से हमारा ये एलिवेटेड रोड बना है तो ट्रैफिक की व्यवस्था तो हमारे लास्ट अप्रैल से ही इम्प्रूव्ड है। सिटी एरिया हमने कुछ वहाँ रेड लाइट लगवाई है, जो रेड लाइट पे लोग थोड़ा सा फॉलो करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि एक आदत नहीं थी। तो उसके लिए हमने स्पेशल ट्रैफिक एसएचओ को बताया गया है। हमने कुछ सीसी कैमरेज भी लगाए हैं। हम ई चलानिंग भी करेंगे उसमें। जब मान लिया किसी का है तो हम ऑनलाइन उनका चलान भी उनके घर पे भेजेंगे। तो इस तरफ हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हमारी ट्रैफिक व्यवस्था काफी ठीक है। सिटी में कुछ एरिया जो कंजेस्टेड मार्केट है उसमें थोड़ी समस्या रहती है। उसके लिए हम डीसी मैडम से मिलके और उनकी एक पार्किंग व्यवस्था बनवाएंगे ताकि जो कम से कम जो शॉपकीपर्स के अपने व्हीकल हैं वो एक प्रॉपर प्लेस पे खड़े हो जाए, तो सवेरे दुकान पे आने के बाद शाम तक उनका कोई जाने का नहीं होता है। तो अपने एक प्रॉपर पार्किंग हो ताकि कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना आए। ये आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस पलवल को हमारे डीजीपी साहब की तरफ से हमें 25 मोटरसाइकिल मिली है जो हमारी राइडर हैं ये। और इसमें हमारे जो सिटी पुलिस स्टेशन है, अर्बन पुलिस स्टेशन है, इसमें कैंप है, सिटी पुलिस स्टेशन है, होडल है, हथीन है। तो इनके अंदर हमने ये सभी मोटरसाइकिलें लगाई हैं ताकि एक मोटरसाइकिल की जो अप्रोच है वो इजी होती है। जब कोई भी क्राइम घटित होता है तो बड़ी टॉप क्वालिटी की हमारी ये स्पेशली जो ना मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल है जिसमें वायरलेस सिस्टम भी है, सायरन भी है और फर्स्ट एड किट भी है। तो ये अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो ये इमीडिएट फर्स्ट एड दे सके। और हमने ट्रेन अपने मुलाजिम इन पीसीआर राइडर पे हमने लगाए हैं। तो इस पूरा सिटी एरिया जितने भी अर्बन पुलिस स्टेशन है हमारे डिस्ट्रिक्ट के उनको कवर अप करेंगी। और स्कूल के टाइम पे बच्चियों के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उनके छुट्टी के टाइम पे और सुबह के टाइम पे, दोनों टाइम पे ये हमारी राइडर्स स्पेशली उन स्कूल कॉलेजेस के पास रहेंगी ताकि एक हमारी बच्चियों में सुरक्षा की भावना रहे। और इसलिए हमने ये मोटरसाइकिल जो हमें मिली है डीसीपी साहब की तरफ से, इनको पेट्रोलिंग के लिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाया है। और इसके साथ साथ हमें फुट पेट्रोलिंग के लिए भी 50 के करीब हमारी महिला पुलिस मिली है जो अभी नई रिक्रूट है। उनको भी हमने हर चौराहे पे और मेन जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस है, उनके ऊपर भी हमने उनको फुट पेट्रोलिंग के लिए लगाया है। और फुट पेट्रोलिंग हमारा जैसा कि ऑफिसर्स का आदेश था, अभी एक फुट पेट्रोलिंग का जो कंसेप्ट हमारा पहले से था वो थोड़ा हमने दोबारा से इन्फोर्स किया है। और सभी चौराहों पे और मेन जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मार्केट में, भीड़ भाड़ के इलाके में, सभी के वहाँ हमने फुट पेट्रोलिंग भी लगाई है, जिसके लिए हमें अलग से फोर्स मिली है। ये थानों और पुलिस स्टेशन, चौकी और पुलिस स्टेशन के अंडर में ही रहेंगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगी। इसमें सुपरविजन पुलिस स्टेशन का भी है और ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। हमने पुलिस स्टेशन वाइज 5 पुलिस स्टेशन सिटी में दी हैं, कैंप में दी हैं, होडल में दी हैं, हथीन में दी हैं, हसनपुर में भी हमने दी हैं।
तो मेन अर्बन पुलिस स्टेशन है, उनके लिए हमने ये मोटरसाइकिल हमने पेट्रोलिंग के लिए कितने पुलिसकर्मी इन पे मौजूद रहेंगे इन बाइकों पे? देखिए, अभी हमने एक शिफ्ट लगाई है, मॉर्निंग में 8 से 12 और शाम को 3 से 8 बजे तक का। तो ये हमारी 2 शिफ्ट इसमें रहेंगी, 3 घंटे का इनका रेस्ट रहेगा। और इसी तरह हम इसको रात के टाइम भी इसको बढ़ाएंगे। अभी हमने डे टाइम के लिए इनको मॉर्निंग से और इवनिंग तक का हमने इन पर लगाया है। और स्टाफ इसमें करीब कोई 50 के करीब मुलाजिम लगे हैं और उनका रेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा। और साथ में फुली इक्विप्ड किया गया है इनको। फर्स्ट एड किट हमने स्पेशली इनको दी है ताकि किसी को भी कोई एक्सीडेंट में या किसी को फर्स्ट एड की हेल्प की जरूरत हो तो ये इमीडिएट दे सके। मदद कितनी मिलेगी इससे क्राइम रोकने में? देखिए, इसमें तो बिल्कुल अच्छी मदद होगी। खासतौर पर जो स्कूल, कॉलेज और सिटी थाना अंतर्गत ये काम करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले दिनों में जो पलवल के अंदर जो कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि ई चालान किया जाएगा, जो ट्रैफिक के रूल तोड़ते हैं उनका चालान घर पर उनका पहुंचेगा। तो इससे काफ़ी जो कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, अवैध हथियारों रखने वालों के खिलाफ लगातार जो है अभियान चल रहा है। आने वाले दिनों में पूरी तरह से कोशिश ये रहेगी कि क्राइम को कम से कम किया जा सके। पलवल से दिनेश कुमार, न्यूज़ 18।